वृश्चिक राशि, चार शक्तिशाली ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ धनु राशि में एकत्रित हो रहे हैं। और ये सिर्फ युति नहीं है, ये है कर्म, सम्मान, आत्मबल और आपके भविष्य का संगम। 10 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 11 जनवरी को सूर्य और मंगल भी उसी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 6 जनवरी को सूर्य और शुक्र 0 डिग्री पर आमने सामने आ रहे हैं और सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों धनु राशि में इस समय आए हुए हैं। मतलब साफ है कि अब कुछ भी अधूरा सा नहीं रहने वाला है, क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो कि हार का नक्षत्र नहीं बल्कि जीत का नक्षत्र माना गया है। और सवाल अब ये उठता है कि क्या आप तैयार हैं इस जंग के लिए जो आप जीतने वाले हैं। आपकी राशि से धनु दूसरे भाव का राशि माना गया है, जो कि आपके वाणी, आपके धन, परिवार, आत्मसम्मान और भविष्य की नींव को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है कि अब बार बाहर से नहीं होगा, भीतर से ही होगा। अब बदलाव हालात में नहीं, आपकी सोच में होगा। 6 से लेकर 12 जनवरी ये सप्ताह आपके शब्दों में ताकत लाएगी, आपके आंखों में सच्चाई होगी, आपके फैसलों में एक अलग ही दृढ़ता देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चुनौती का भी सामना करना पड़ सकता है, कुछ चेतावनी भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ये सप्ताह वरदान होने वाला है, उसी तरीके से ये सप्ताह आपके लिए कुछ चुनौती, कुछ चेतावनी भी लेकर आएगा। सूर्य और मंगल एक साथ आएंगे तो अहंकार आप में फूट कर निकलेगा। शुक्र और सूर्य जब ये दोनों एक साथ होंगे तो आत्मसम्मान और लग्जरी दोनों साथ साथ पनपेगा। शुक्र आपकी भावनाओं को उथल पुथल करने वाले हैं, तो वहीं पर बुध आपकी सोच को बदलने वाले हैं। और ठीक 7 तारीख को बुध भी अपने नक्षत्र को परिवर्तन करने वाले हैं। अगर आप गुस्से में फैसला ले लेते हैं, जिद में रिश्ते तोड़ देते हैं या फिर खुद ही कुछ गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो ये ग्रह आपको रोकेंगे, आपको वार्न करेंगे, आपको चेतावनी देंगे। और अगर इस चेतावनी से आप धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं, चुपचाप काम करते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं, तो यही ग्रह आपको वहां पर पहुंचाएंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। और साथ ही साथ राहु, केतु और शनि का रहस्यमय खेल भी होने वाला है। राहु कुंभ में है जो आपको नई सोच, नया रास्ता दिलाएंगे, तो केतु सिंह में है जो कि अहंकार को तोड़ेंगे। और शनि मीन राशि में बैठकर आपके छिपे हुए डर को, आपके असुरक्षा को और पुराने घाव को एक एक करके सामने लाएंगे। शायद इसी वजह से आप इन दिनों ज्यादा सोच रहे होंगे, ज्यादा चुप रहेंगे और ज्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे होंगे। ये 7 दिन कुछ पुराने लोग आपसे दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्तों का सच सामने आ जाएगा और कुछ सपने आप दोबारा से देखना शुरू करेंगे। हो सकता है कि इन सब चीजों के बीच आप रोएं, आप उलझें, आप खुद से सवाल करें, लेकिन अंत में आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी एनर्जी, आपका ऑब्जर्वेशन लेवल। और यही शक्ति इस सप्ताह आपको भीतर से जीवित करेगी, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ, ये 7 दिन आपके धन, कैरियर, रिश्ते और भाग्य को किस तरीके से बदलने वाले हैं। किस दिन आपको थोड़ा संभल के रहना है, किस दिन फैसले लेने जरूरी होगा और कौन से तारीख आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बता दें कि 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच आपकी जिंदगी में वृश्चिक राशि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा बुरा ही होगा, कुछ अच्छी चीज भी होगी तो कुछ चीजें आपके मन मुताबिक नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि इस सप्ताह 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक ही राशि धनु राशि में है और वो भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे कर्म भाग्य का योग बना रहे हैं जो हर किसी के लिए तो नहीं, लेकिन खास तौर पर वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बन रहा है। अब हिसाब तो होगा, लेकिन आपके कर्मों के आधार पर
हिसाब होने वाला है। धनु आपके राशि से दूसरे भाव को बनाते हैं, जो कि धन, वाणी, परिवार, आत्मसम्मान और भविष्य की नींव को रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रभाव आपके किन किन क्षेत्रों पर कैसा कैसा पड़ने वाला है। धन की बात कर लें, आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह आपको एक बात सिखाएगा। पुराने प्रयासों से आपको अचानक से धन लाभ देखने को मिलेगा। आपका कहीं पर अटका हुआ पैसा था जिससे आप उम्मीदें छोड़ चुके थे तो वो आ सकता है। किन्हीं का कमीशन रुका हुआ था तो वो आ सकता है। ऑनलाइन इनकम रुके हुए थे तो वो आ सकते हैं। बोनस रुका हुआ था तो वो आपको मिल सकता है। 10 से लेकर 12 जनवरी के बीच आपको एक अच्छी आर्थिक खबर भी मिल सकती है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि भावनाओं में आकर किसी को भी पैसे उधार नहीं देना है, क्योंकि वृश्चिक राशि भावनाओं की राशि है। भावना में बहकर आप अपनी जान भी किसी को दे देंगे, उस चीज से भी नहीं हिचकते हैं। इस चीज का ख्याल रखना है कि कुछ भी हो, पैसे किसी को उधार नहीं देना है। परिवार से जुड़ा हुआ कोई अचानक खर्च भी सामने आ सकता है, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये कहता है कि जो जितना धैर्य रखेगा उतना ही जीत पाएगा। कैरियर, नौकरी और बिजनेस की बात कर लें तो मंगल और सूर्य यहाँ पर साथ हैं, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी आपकी निखर कर बाहर आएगी। नौकरी पेशा लोग बॉस से सीधा सामना करेंगे। आपकी मेहनत दिखेगी, लेकिन अहंकार भारी भी पड़ सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा आप अपने कायदे में रहकर किसी से भी टक्कर ले सकते हैं। ये सोचिएगा कि इस चीज का असर आप पर ना हो, बाकी सब ठीक है। बिजनेस वालों की बात कर लें तो सरकारी काम, कागजी काम, लाइसेंस से फायदा मिल सकता है। 11 और 12 जनवरी को बड़ा निर्णय ले सकते हैं। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपकी आवाज, आपकी बात लोग तक पहुंचेगा। ये सप्ताह बनाया गया कंटेंट आने वाले महीनों में बहुत अच्छा फल आपको देने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी रिलेशनशिप की। तो देखिए, यहाँ पर शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। दिल के अंदर छुपी हुई सच्चाई बाहर आएगी, अब आप नहीं छुपा पाएंगे। जो लोग सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जिसे आप भुलाने की नाटक कर रहे थे, जिसे आप दिल से भी चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज आपको खल रही थी कि नहीं, ये इंसान मुझे नहीं चाहिए, वो आपके लाइफ में वापस आ सकता है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सच बोलना पड़ेगा, वरना दूरी बढ़ जाएगी। जो भी बातें हैं आप क्लियर कीजिए। और जो लोग शादीशुदा हैं तो जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा बोल दें जिससे कि उन्हें चोट पहुंच जाए। याद रखिएगा कि शब्द तीर बन सकते हैं और मरहम भी। वहीं पर परिवार की बात कर लें तो परिवार में आपकी राय मायने रखेगी। किसी बड़े सदस्य से पुरानी बातें सुलझ सकती है। 9 से 10 जनवरी को घर में भावुक बातचीत हो सकती है। माता पिता साथ में बैठकर भाई बहन से कोई डिस्कशन आपकी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा आप अपने माता और पिता की सेहत का। मानसिक स्थिति की बात कर लें कि इतना सब कुछ झेलने के बाद आपकी मानसिक स्थिति क्या रहने वाली है। तो शनि मीन राशि में है, आपके भीतर के डर को बाहर लाएंगे। इस समय आप ना चाहते हुए भी नींद पूरी नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने फ्यूचर की टेंशन होगा। कहीं ना कहीं अगर जो बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें एक अपना नया बिजनेस करने का टेंशन होगा। कुछ लोगों को आर्थिक प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो सॉल्व करने की टेंशन होगी। तो कुछ लोग अपना कुछ नया बिजनेस या फिर कोई नया स्टार्टअप करने की, मतलब हर किसी के माइंड में कुछ न कुछ नया पनप रहा होगा। पुराने जख्म कुछ लोगों की याद आ सकते हैं और अचानक से आपको अकेला रहने का मन करेगा। और यही सब संकेत है कि अब आप बदल रहे हैं। स्वास्थ्य की बात कर लें तो पेट, गला और ब्लड प्रेशर का खास ध्यान रखना है। गुस्सा से बचें, ओवर थिंकिंग से बचें, ज्यादा काम करने से बचें, ओवरलोड लेने से बचें। 7 और 8 जनवरी को थकान थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकती है। इस समय भाग्य की बात कर लें तो भाग्य 72% तक आपके साथ है, लेकिन कर्म आपको 100% की मांग कर रहा है। खुद पर भरोसा रखें। ग्रह, समय, वक्त और ये साल सब आपके साथ है। तो वृश्चिक राशि, ये था 6 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2026 तक का साप्ताहिक राशि फल। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।